हेलो, वेलकम टू किंग्स एकेडमी। आई एम शताब्दू फ्रॉम कोलकाता। पहले एक क्लास ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स का ले चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है उसी क्लास का। सो इस वीडियो के पहले आप पिछले अगर ये आप फर्स्ट देख रहे हो तो जो पार्ट वन है वो भी आप देख लेना, क्योंकि वहाँ पे स्टार्टिंग में जो मीन का जो डायरेक्ट मेथड है वो डिस्कस किया गया है विथ सम्स। तो ये उसका कंटिन्यूएशन है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग इन एडवांस। अच्छा, तो अभी स्टार्ट करने वाले हैं जो हम नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में जो किए थे हम लोग, कि ऑलरेडी हम लोग डायरेक्ट मेथड जो है वो कर चुके हैं, समझ चुके हैं वो क्या होता है, क्यों ऐसे करते हैं, रीजन क्या है डायरेक्ट मेथड का, ये सब कर चुके हैं। और अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है एज्यूम्ड मेथड। एज्यूम्ड मेथड मतलब ऑलरेडी वी हैव एज्यूम्ड द मीन। ठीक है, थोड़ा बहुत लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे इसके बारे में, बहुत ही कम। वो क्या है कि एज्यूम मेथड में क्या हो जाता है सॉरी, एज्यूम मेथड में क्या हो जाता है कि हमारा जो मतलब ऑलरेडी हम लोग मीन को एज्यूम कर लिए। जैसे हम एक्स लेते हैं अलजेब्रा में कि जो रिजल्ट मेरे को पूछा है, जो मतलब सम में जो पूछा है एक्चुअली जो क्वेश्चन है, उसको ही हम एक्स ले लेते हैं। सपोज दिस इज एक्स एंड देन वी प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पर यहाँ पर क्या है, जो मीन है उसी को हम पहले एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, मतलब एक्स आई जो है, एक्स आई का जो वैल्यू है, एक्स आई इक्वल टू एक्स, मतलब क्या है, इक्वल टू नहीं, मतलब ये एक्स एक्स, जस्ट अ सेकेंड, मतलब एक्स आई मतलब क्या है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ऑलरेडी ये पता है हम लोगों को, एक्स एन। ठीक है, ये एक्स एन तक है तो एक्स एन तक है ये। अभी इसके बीच में सपोज 10 वैल्यूज है। ठीक है, इसके बीच में कोई भी क्लास में हम एक मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू, मतलब मीन जो है वो पहले से अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी सम्स में जाते हैं तो समझने में इजी हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज पहले स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि ये जो हमारा डायरेक्ट मेथड है ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और टेडियस हो जाएगा अगर ये जो डेटा है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ऑब्जर्वेशंस का मतलब नंबर बड़ा हो जाता है, तब इसमें प्रॉब्लम होता है कि इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई करो, फिर उससे डिवाइड करो फ्रीक्वेंसी से। तो ये बहुत ही टेडियस, टाइम कंज्यूमिंग और मिस्टेक भी हो सकता है। हालांकि मेरा कंप्यूटर है, उस कैलकुलेटर है, हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, पर वो भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर डेटा बड़ा रहता है। ठीक है, तो जब बड़ा डेटा रहेगा तब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, कम टू दी बुक, एनसीईआरटी बुक। we have nothing we can do nothing with fi। ठीक है, fi के साथ हम कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि fi बेसिकली फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ ऑकरेंस है। तो ऑकरेंस को अगर घटाना बढ़ाना कर दिया तो वो थोड़ा मतलब एजम्पशंस थोड़ा ठीक नहीं हो जाएगा। मतलब वो जो जिसको हम एज्यूम कर रहे हैं ना कि ये मीन है, तो उसी को हम बाद में देखेंगे, उसी को हम माइनस कर रहे हैं डेटा को छोटा करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए अगर जो नंबर ऑफ ऑकरेंस है उसी को चेंज कर देंगे तो थोड़ा वो अलग सा प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, बट वी कैन चेंज each xi to a smaller number so that our calculation become easy। how do you do this? तो ये हम क्या करते हैं कि xi को थोड़ा थोड़ा घटा देते हैं, स्मॉलर कर देते हैं थोड़ा बहुत। तो कैसे करेंगे, ऐसे ही तो कुछ भी माइनस कर दिए स्मॉलर कर दिए नहीं हो सकता, तो पूरा पूरा सब कुछ चेंज हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे, what about subtracting a fixed number from each of these xi's? Let us try this method। okay, तो क्या बोला गया है कि एक फिक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फिक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि वैल्यूज जो है वो फिक्स नंबर तक डिडक्ट हो जाएगा। मतलब
वैल्यू कम हो जाएगा। पर अगर डिफरेंट डिफरेंट नंबर सेपरेट करेंगे तो नहीं बनेंगे। A first step is to choose one among the xi's and assume the mean। ठीक है, एक xi को xi सपोज x2 का वैल्यू को हमने चूज कर लिया एज मीन। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। तो जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा मेरा पेन पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, कोई भी एक एल्यूम मीन ले लेंगे। ठीक है, तो पहले जो लास्ट जो सम हमने किए थे उसमें जो डेटा है क्लास मार्क, अगर लास्ट क्लास किसी ने आप लोगों ने किए हो तो याद आएगा, क्लास मार्क का कलम बना था। ठीक है, उसमें देखो 47.5 मतलब बीच में मिडिल में कौन सा वैल्यूज है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 डेटा यहाँ पर है। 1 2 3 4 5 6 क्लास वहां पर बना है, 6 तो क्लास इंटरवल्स बना था। तो इसमें क्या होगा कि मिडिल मोस्ट लेने का मतलब क्या है कि एकदम मिडिल में जो वैल्यू है, तो अगर 5 क्लासेस रहता तो इजी हो जाता है ये क्या, और ऑड कोई रहता था, सपोज 7 क्लास इंटरवल्स है, 7 इंटरवल्स है इसमें, तो भी इजी रहता क्योंकि बीच में इधर 3 उधर 3, बीच में मिडिल में रह गया जो फोर्थ वाला जो है, उसको हम लेते अगर 7 होता 7 होता। अगर ये 5 हो जाता है तो भी ये इजी होगा। पर यहाँ पर क्या है कि ये 6 है और इवन है, इवन होने से एक प्रॉब्लम आ जाता है कि मिडिल में दो वैल्यूज आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 62.5 भी हम ले सकते हैं, 47.5 भी हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी वैल्यू को चूज करने से। पर हम 47.5 को ही पहले चूज करते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज्यादा है। तो ये ऐसा भी कुछ मतलब खास कोई रूल नहीं है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले को ही लेना पड़ेगा, पर यूज के लिए ये लेते हैं। ठीक है, 47.5 जो है उसको हम एज्यूम मीन लेते हैं। एज्यूम मीन को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ए को क्या हम लिए है 47.5। अब ये 47.5 ए का मतलब है, तो फिक्स नंबर जो हम माइनस करने वाले हैं वो क्या है, xi माइनस ए। मतलब xi से क्या माइनस करेंगे 47.5। अच्छा, इसको किससे डिनोट करेंगे, डी से, डेविएशन, इसको बोलते हैं डेविएशन। ठीक है, सेपरेट करेंगे xi से a को, तो ये डेविएशन है, तो ये डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये नोटेशन है इसका। डी मतलब D1 D2 D3, मतलब सेपरेट करके जो x1 का वैल्यू आएगा, x1 से a माइनस करके जो आएगा वो क्या होगा, D1 होगा। कभी कभी पेन पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ये यहाँ पे सेंसर में, तो इसको थोड़ा ठीक करना पड़ रहा है इसलिए। अच्छा, तो अभी अच्छा, जो समझ रहे थे उसको फिर से बताते हैं। D1 का मतलब क्या है, x1 माइनस ए। D2 का मतलब क्या है, x2 माइनस ए। ठीक है, I का मतलब 1 to n है, तो जितना रहेगा, सपोज यहाँ पर 6 वैल्यूज है, तो ऐसे हम करेंगे। ठीक है, तो ये आई थिंक समझ में आ गया सबको। अच्छा, अब क्लास इंटरवल लेते हैं, जो पिछले वाला टेबल था ना उसको कर लेते हैं पहले। ठीक है,
पहले क्लास इंटरवल लेंगे, क्योंकि इंटरवल से ही हमको सब DI निकालना है, और ये ग्रुप जो डेटा है उसी में करेंगे। टेन टू 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। अच्छा, अब ये क्लास इंटरवल हो गया। ये जरूरत नहीं है, पर मिस्टेक ना हो जाए इसलिए ये लाइन को कर चुके हैं। ओह माय गॉड, सब चला गया। ओके, नो इशू। नंबर ऑफ स्टूडेंट FI जैसे पहले था वैसे ही करेंगे। क्लास मार्क, ये क्लास मार्क का कॉलम है। XI DI इक्वल टू XI माइनस 47.5। ऑलरेडी हम लोग, अच्छा ये थोड़ा क्लमजी हो गया बहुत। ओ गॉड,
फिर से करना पड़ेगा। इक्वल टू एक्स आई माइनस 47.5। ठीक है, ये डी आई है, और फाइनली एफ आई डी है, ये निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज, एक क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में। एक क्वेश्चन मन में आ सकते हैं कि अगर इसको माइनस ही कर देंगे तो जो इधर जो क्लास मार्क है वो तो रिड्यूस हो जा रहा है, एक्स आई रिड्यूस होकर डी आई हो रहा है। तो ये जो हम टोटल हम इधर समेशन एफ आई डी आई करेंगे, उसके नीचे ऑब्वियसली हम डिवाइड कर देंगे एफ आई से। तो उससे क्या फायदा, वो तो बहुत नॉमिनल एक छोटा सा वैल्यू आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसको माइनस कर चुके हैं। तो क्या फायदा, वो क्या एज्यूम मीन, क्या एज्यूम मीन से कैसे निकालेंगे ना, इसे ये एक्चुअल मीन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे पहले एक्स बार का फॉर्मूला क्या था, समेशन एक्स आई एफ आई माइनस समेशन एफ आई। अभी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बार का फॉर्मूला ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई एफ आई समेशन। अच्छा, अब एज्यूम मीन जिसको हमने माइनस कर चुके हैं ऑलरेडी, अगर उसको फिर से इससे ऐड कर देते तो प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम बराबर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसी को तो सबसे माइनस कर चुके हैं ना। तो कॉमन कॉमन अगर जैसे लेते हैं सम्स में कि 18 माइनस 15, ठीक है, अगर ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं थोड़ा समझ में आ जाएगा। 18 माइनस 15, 18 माइनस 15 का मतलब क्या है, 18 है 3 इंटू 6 और इधर 3 इंटू 5, तो 3 कॉमन है ना। अगर सबसे 3 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, तब 6 माइनस 5, और 6 माइनस 5 जो निकलेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो सेम हो जाएगा। तो बात यह है कि हम ऐसे कर सकते हैं, अगर ये सम ऐसे कर सकते हैं तो इसी को भी तो ऐसे कर सकते हैं ना। पता नहीं ये क्या कौन सी प्रॉब्लम है कि इसमें एक डिलीट करना चाहते हैं सब डिलीट हो जाता है, क्या सिस्टम है अजीब सा। इधर डी आई भी डिलीट हो गया, फिर ये सब लाइन भी चला गया, छोड़ो ये सब लाइन को छोड़ो, इसको लिख लेते हैं एक्साई, ये एक्साई होगा। अच्छा, ये एक्स बार, और एक चीज प्रूव करना है यहाँ पर, तो थोड़ा कर लेते हैं। ये जो हम समेशन एफ आई डी आई बाई एफ आई लिखे है वो एक्चुअली क्या है, जैसे एक्स बार का मतलब क्या हो जाता है, समेशन एक्स आई एफ आई, मतलब एक समेशन एक्स आई एफ आई बाय समेशन एफ आई का मतलब क्या है, एक्स बार। तो अगर इसको ऐसे लिखे, एक्स बार को और नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा जगह कम हो जाएगा, ए प्लस, ये क्या है एक्चुअली, एफ आई डी आई, समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई का मतलब तब क्या हो सकता है, डी बार होगा। अब समझे, फिर से एक बार बता देते हैं।
समेशन एक्स आई एफ आई का एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई अगर एक्स बार हो जाता है तो ये डी आई है, यहाँ पर एक्स आई की जगह डी आई बैठ गया तो ये डी बार हो जाएगा। तो ये जो निकलेगा यहाँ पर वो एक्स आई समेशन एफ आई डी आई है, और जब ही हम फ्रीक्वेंसी से उसको डिवाइड कर देंगे तो डी बार आ जाएगा। सही है ना? अब देखो, अब इक्वेशन क्या आ गया है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस डी बार, ये आ गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको अब क्या इसको अब क्या लिखेंगे? डी बार इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ऐसे लिख सकते हैं। फिर एक्स बार और ए को क्या लिख सकते हैं? डी बार इक्वल टू एक्स आई का एक्स बार का मतलब क्या है? ये है समेशन एक्स आई ए फाइव बाई ए फाइव समेशन माइनस ए समेशन एक्स आई ए फाइव समेशन ए फाइव। तो ये जो एफ आई एक्स आई एफ आई जो है ये सेम है, इसीलिए वन आ जाएगा। इधर थोड़ा लिखते हैं, इधर जगह है इधर पे। तो फिर से अच्छा, इसको वन नहीं करेंगे, सॉरी इसको नहीं कट करेंगे यहाँ पर, ये कट करने से प्रूफ नहीं कर पाएंगे इसको। सही है फाइव। समेशन ए फाइव समेशन ए फाइव ऐसे क्यों लिखे हम? समेशन ए फाइव है समेशन ए फाइव, क्योंकि ए के साथ तो कुछ नहीं है, मतलब वन है, वन इंटू ए है। तो वन को हम अगर ऊपर नीचे सेम रहता है तो कट के वन आ जाता है, इसलिए कट दिए थे हम पहले, वो नहीं होगा, वो नहीं कटा जाएगा, तो हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, ये जो है ये इसको कॉमन ले लेंगे। कैसे लेंगे? डी बार इक्वल टू समेशन ए फाइव समेशन ए फाइव ले लेंगे, उसके बाद बीच में क्या रहेगा, एक्स आई माइनस ए, और नीचे क्या आ जाएगा, समेशन ए फाइव। अब एक्स आई माइनस ए का मतलब क्या है, इसको थोड़ा हटा देते हैं। इसको अगर बी बार मतलब समेशन ए फाइव डी आई समेशन ए फाइव। अब देखो, अब हमने जो बोले थे वो प्रूफ हो गया ना?
ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स आई का मतलब क्या है, डी आई है ना, तो डी आई हो गया, तो डी बार मतलब ये हमने प्रूफ कर दिया डायरेक्टली। अब आप बोल सकते हो कि बुक में उल्टा प्रूफ उल्टा है कि इधर से ये वाला इक्वेशन आया है, पर हमने ये ऐसे कर दिया कि आप लोग ये उल्टा जो मतलब रिवर्स जो प्रूफ है वो भी थोड़ा समझ जाओ, तो इसमें आपका ही इजी होगा। चलो तो आप शाम पे चलते हैं। ये टोटल है यहाँ पर। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने ऑलरेडी ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा से ग्रुप डेटा बना लिए थे, 2 3 7, उसके बाद 6, 6 6, तीनों ही 6 है। क्लास मार्क क्या है, 17.5, उसके बाद क्या था 32.5, 47.5। इसको फिर से नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी ये कर चुके हैं हम, जस्ट वैल्यूज को पुट कर लेंगे। 92.5, ठीक है। डी आई का मतलब क्या है, इससे सबसे 47.5 माइनस होगा। अब देखो 17.5 से अगर 47.5 माइनस हो जाते हैं तो माइनस में आएगा ना वैल्यू। 30 होगा। अब 47 से अगर 17.5 को माइनस कर देते हो तो 30 आएगा। एज द वैल्यू इज लोअर, सो ये मतलब जिससे हमने करेंगे वो लोअर है, इसलिए माइनस में आ जाएगा। नेक्स्ट भी सेम माइनस पे आ जाएगा, ये 15 होगा, -15, ये 0 आ जाएगा। इससे कितना होगा, 65, 0 7 5 15, ये 30 होगा अगर इससे इसको माइनस करें। और ये है 45, ठीक है। ये आ गया हमारा डी आई। अब डी आई के साथ एक्स आई को, सॉरी एफ आई के साथ डी आई को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज इधर समझ लो, 30 को 17.5 मल्टीप्लाई करना इजी है कि 2 के सॉरी 30 -30 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना इजी है कि 17.5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना इजी है। -15 से 3 मल्टीप्लाई करना इजी है कि 32 से है। इधर 92 से मल्टीप्लाई 6 करना इजी है कि 45 से है। थोड़ा इजियर हो गया ना, क्योंकि ये मतलब ये डेटा तो बहुत ही छोटा है, इसलिए उतना डिफरेंस नहीं मिल रहा। अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो इसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एफ आई डी आई -60 -45, 0 0 90 180 270। इसको ऐड कर दो। अच्छा पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 90 टू अच्छा 60 और 45 है। हम थोड़ा अपने तरीके से कर रहे हैं, 90 से 60 माइनस करेंगे तो कितना, अगर 30 आ जाएगा। 30 के साथ अगर 270 को ऐड कर देते हैं तो ये 300 आ जाएगा। 300 प्लस 180, 480, 480 से 45 निकाल दो, 480, 480 माइनस 45 तो 435, ठीक है। 435, ये हो गया हमारा एफ आई डी आई का सम।
और इधर हमको तो पता ही है ये 30 होगा। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला x बार इक्वल टू ए प्लस, कहाँ गया, हाँ, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस, ये जो है इससे हम निकाल देंगे, डायरेक्टली कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। एक्स बार मतलब ए क्या है 47.5, ओहो 47.5 प्लस समेशन एफ आई डी आई क्या है, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखो 47, 45.7, 47.5 मतलब इतना कुछ डिलीट हो गया, प्लस इसको डिवाइड करना है 30 इंटू 1 पहले, 30, इनका सेटिंग्स थोड़ा गड़बड़ हो गया, 435 चौवालीस, इसको साइड में कर देते हैं 14, 15, अच्छा ये 4 हो जाए 14, 14 पॉइंट ये अपने से कर लेना, ये जस्ट डिवाइड है, इसमें डिविजन करना है 5, तो 14.5, अब इसको ऐड करने से 62 आएगा। ये जो अप्रोक्सीमेट आया था ना, देखो वही वैल्यू आया है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली यही आएगा, ठीक है। अगर अब 62 आया है, अगर आप इसमें जो 62.5 को भी अगर लेते हो तो सेम, मतलब सेम तरीके से आएगा। कोई भी वैल्यू एक्सआई का आप लेते हो तो सेम ही आएगा, पर मिडिल मोस्ट लेना सही रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एज्यूममेंट मेथड। अब एक है स्टेप डेविएशन, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अभी। ये एक मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन का क्या है, डेविएशन मतलब अभी तो हमने जस्ट माइनस किया है, ठीक है उसको। अगर अब अगर देखा जाए कि कॉमन मल्टीपल एक है, सपोज यहाँ पर जो बुक में है ऑलरेडी, आप लोग भी ये स्टडी कर सकते हो। तो ये जो टेबल हमने बनाए हैं, कलम में वो क्लास मार्क जो है, सॉरी वो जो DI जो बना है हमने 30 -30 -15, ये जो है, ये देखो सब मल्टीप्लाई ऑफ 15 है, 15 का मल्टीपल है। अगर हम इससे और भी बहुत लार्ज डेटा, ठीक है, एक देश का कोई अगर डेटा है कि कोई
बहुत ज्यादा लार्ज अगर डेटा हो जाता तो वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा एज्यूम में। तो क्या करेंगे हम उसमें उसमें करेंगे कि जो कॉमन मल्टीप्लायर है उससे उसको डिवाइड करके छोटा कर लेंगे। यही है स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पर देखो 15 का मल्टीप्लाई है सब, ठीक है। जो कॉलम 4 है, जो -30 -45 देखो सब 15 का मल्टीप्लाई है। तो अभी जो कर चुके हैं उसी में उसको ठीक करेंगे, मतलब उसको स्टेप डेविएशन मेथड को करेंगे। अच्छा, इसको हटा देते हैं, जगह नहीं मिलेगा उतना। फिर से कॉलम बना लेते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में याद रखना 6 कॉलम बनाना है मेरे को, ठीक है। ये याद रखना तो एग्जाम में थोड़ा जल्दी अब कर पाओगे, अब सोचते रहोगे तो टाइम चले जाएंगे। थ्री, फोर, फाइव, 1 2 3 4 5 6। ये टोटल होगा। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल क्या है? 10 to 25, 25। इसको थोड़ा वैसे क्या पूरा डिलीट करेंगे तो सब फिर से डिलीट हो जाएगा, ठीक है, इसको इग्नोर कर देना। थोड़ा गैप रखेंगे। 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। क्लास इंटरवल के बाद A5 एक्साइड DI इक्वल टू एक्साइड माइनस A, UI U होगा, ठीक है, ये U है। UI इक्वल टू, अच्छा अच्छा, अब UI क्या है वो समझेंगे, थोड़ा नोटेशन को पहले लिख लेते हैं। XI माइनस A बाई H, ठीक है। मतलब ये जो निकल रहा है DI, DI से अगर A डायरेक्टली हम DI बाई H भी लिख सकते हैं। DI बाई H हो सकता है और ये होगा FI UI, ठीक है। पहले DI से FI को मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब फिर से और थोड़ा इसको वैल्यू को कम करके हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए क्या किए, मल्टीप्लायर जो है कॉमन मल्टीप्लायर सबका, मतलब कॉमन जो है सबके बीच में 15 है, उसको पहले हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एच हम कितने लिए? ए तो 47.5 ऑलरेडी ले चुके हैं, एच कितना लेंगे? एच कितना लेंगे? 15, ओके। अच्छा, ये टेबल कंप्लीट कर लेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन जो पूरा है ये कर लेंगे, उसके बाद ये थोड़ा यूआई को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये स्पेस बहुत कम हो जाएगा, नहीं होप कर पाएंगे इधर। और अब तो देख ही रहे हो डिलीट करने से ये लाइंस भी चला जा रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए आप थोड़ा कंसिडर करो, ये हम इसको करा के फिर यूआईडी एफ आई डी आई का, एफ आई यू आई का जो प्रूफ वगैरह ये सब है करा देंगे, ओके। कम टू द पॉइंट। ए फाइव इधर क्या क्या है ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 3 7 6 6 6, ये तीनों 6 है। एक्स आई क्या है? 17.5, उसके बाद 32.5, उसके बाद 47.5, ये होगा हमारा ए एल्यूम में, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद 62.5, उसके बाद 77.5 और नेक्स्ट लास्ट वाला 92.5। अच्छा, डी आई मतलब एक्स आई माइनस ए, ये तो ये तीनों कलम प्रीवियस कलम की तरह ही रहेगा। -30, -15, ये फिर से कैलकुलेशन नहीं कर रहे, 0 और 15, 30, 45। अब देखो ये सब जो है ना, ये 15 का मल्टीप्लायर है, 15 से अगर कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15 इंटू 2 30 होगा, तो -2। अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, इसको एक्स आई माइनस ए का वैल्यू जो है उसको डिवाइड कर ले तो 2 आएगा, फिर इसमें 1, इसमें 0, फिर 1, 2 और ये 3 आ जाएगा। अब एक एफ आई यू वाई क्या होगा, जस्ट मल्टीप्लाई करो, ये बहुत इजी हो गया। देखो -4, मतलब मुंह से ही मतलब कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 0, 6, 12, 18। अब समेशन एफ आई यू वाई निकालो, 6, 6 और 2 है, इधर इधर 12 और 18 है, तो 18 प्लस 12 30 होता है ना, 30, 36, 36 से 3 माइनस करो 33, 33 से 4 माइनस करो 29। ओके, तो क्या आ जाएगा इधर 29 टोटल आ गया। और क्या टोटल करना भैया, सबकी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है टोटल करने का, ये भी तो ऑलरेडी पता है 30 है। तो अब जो फॉर्मूला यहाँ पर है वो क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू क्यों करेंगे, क्योंकि 15 को 15 से सबको डिवाइड कर दिया है। अब इसको ठीक करने के लिए एच, जैसे ए को माइनस कर दिए थे इसलिए ऐड कर रहे हैं और रिजल्ट के साथ, अभी एच ए को माइनस करने के बाद फिर से एच से डिवाइड कर दिए, ठीक है, तो इसलिए हमको करना ही पड़ेगा एच से मल्टीप्लाई, नहीं तो सही रिजल्ट नहीं आएगा। क्या आ गया ऊपर, समेशन ये जो है एफ आई यू वाई बाई समेशन ए था, ठीक है। अब ये फॉर्मूला वगैरह क्या है वो नेक्स्ट में आ रहा है। ए क्या है इसमें 47.5, ये है 15 और ये हमारा आ गया 29/30। अच्छा, 29/30 आ गया है। एक्स बार क्या आएगा 47.5, 47.5 प्लस 15, इसमें कितना आएगा 20, 0, छोटा से ही हम इधर डिवाइड कर लेते हैं, नहीं तो 21, 30, 9, 9 होगा सर। पिज्जा 120।
15 को 0.96 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 99 140 तो 15.5। अच्छा 14 पॉइंट आ रहा है इसमें, 14.5 आ रहा है इसमें। ये जो पॉइंट है ये भी आ जाएगा, तो ये 14.5 आ जाएगा अप्रोक्स। ये थोड़ा पॉइंट का बाद थोड़ा अलग सा वैल्यू आएगा, इसीलिए इसको अप्रोक्स 14.5 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 15 के जगह 14.5 हो जाएगा। अब इसको ऐड करो, देखो 62 आ रहा है, ठीक है। सेम आ रहा है, सेम जून में जो आया था वही आया। तो स्टेप डेविएशन मेथड क्यों किया गया है कि ये कन्वीनियंट होगा अगर डी आई ऑल द डी आई हैव अ कॉमन फैक्टर, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट होगा। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और क्या है, देखो द मीन ऑब्टेन्ड बाय ऑल द थ्री मेथड्स इज द सेम, ठीक है। जो तीनों मेथड में हम कर चुके हैं, देखो मीन ऑलमोस्ट सेम है। हाँ पहले जो है वो एक्यूरेट है, पर जो एज्यूम वाला केसेस में देखो सब सेम ही 62 ही आ रहा है, मतलब ये सेम आ रहा है। और उसके साथ क्या है, द फॉर्मूला एक्स आई एक्स बार इधर लिखते हैं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच यू बार, ठीक है। ये प्रूफ में आएंगे हम। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला स्टिल होल्ड्स इफ ए एंड एच आर नॉट गिवन एज गिवन एबव, ठीक है। तो अगर ये जो है मतलब जो एज है, देखो जीरो से तो किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, खाली एक ही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगा, एज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हम कॉमन जो मल्टीप्लायर है उससे डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा तो जो हमारा प्रूफ बाकी था वो करके ये वीडियो हम एंड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मीन का जो मेथड्स है वो हो चुका है, ठीक है। क्या है हमारे पास, यू आई इक्वल टू एक्स बार माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, ये है हमारे पास। तो इसको क्या करेंगे फिर नेक्स्ट, we have that ऑलरेडी ये है। अब क्या करेंगे, प्रूफ को करेंगे। टू बार इक्वल टू क्या है, समेशन एफ आई से हम डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद समेशन एफ आई बाई एच। अब देखो ये जो समेशन एफ आई है, ये दोनों बीच में कॉमन है, एक्स आई माइनस ए बाई एच, यही तो है ना यू आई, ठीक है। एक्स आई यू आई का मतलब यही है, तो हम यू बार को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यू बार का मतलब क्या है, समेशन एफ आई बाई एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई। तो यू बार जो है, यू आई जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी हमारे पास है, आई वी नो दैट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, 1/8 जो है इसको निकालते हैं बाहर,
जस्ट अ सेकेंड, ये नोटिफिकेशन थोड़ा पेज पेज उधर। अब देखो, एज को निकाल लिया तो समेशन इसको ऐसे लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो समेशन एफ आई एक्स आई बाई एफ आई, नीचे वाला एफ आई माइनस ए, उसके साथ क्या है समेशन एफ आई बाई समेशन एफ आई हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन, इसके बाद ये जो है ये एक्स आई है, सॉरी एक्स बार है माइनस ए। अब एक्स बार बाई ए क्या है, इसको जो इक्वेशन है यू बाई यू बार बाई 1/h एक्स बार बाई ए, ये आ गया। अब देखो पहले अगर इसको मतलब इक्वेशन को सॉल्व करे तो h को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, h u बार x बार माइनस a। अब इसको ऐसे है, तो x बार का मतलब क्या होगा, h u प्लस a, ये रहेगा। अभी u बार का मतलब क्या है, u बार का क्या मतलब है, x बार इक्वल टू h, इसको समेशन यू आई एफ आई यू आई लिखना पड़ेगा बाई समेशन एफ आई प्लस ए। इसी को तो यू बार को ऐसे लिख सकते हैं, आपको ये ऑलरेडी पता है। एक्स बार ऐसे निकाल सकते हैं हम, तो ये जो यू बार है यू बार से हम यू बार इक्वल टू जो एक्स आई एफ आई ऑलरेडी है उसको, उससे हम इस ये जो इक्वेशन जो हमारा मतलब कैलकुलेशन करने के लिए जरूरत है वो हमारा आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा प्रूफ है, ठीक है। आई थिंक यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। ओके, टुडे इट इज ओवर एंड आज हमने मीन को कंप्लीट किया है। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। ज्वाइन करते रहना किंग्स एकेडमी मेरे क्लास के लिए। ओके।